जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है रेहान खान। आप देख रहे हैं रेहान ग्राफी अनस्क्रिप्टेड चैनल। जैसे कि अमेरिका ने कहा था ईरान हार गया है, ईरान बर्बाद हो गया है, ईरान अब खड़ा नहीं हो पाएगा। अच्छा, सच्चाई क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये रिपोर्ट देखिए ज़रा। इसमें लिखा है अमेरिकी अधिकारी नौसेना के ऑफिसर ने कहा है कि हम किसी एक से लड़ सकते हैं, हम किसी एक को बचा सकते हैं, या इसराइल को या खुद को, यानी अमेरिका को। देखिए, अमेरिका के देश की जो ये सेना कह रही है कि हम किसी एक से लड़ सकते हैं, या ईरान से या इसराइल को बचाएं। तो मैं कहता हूँ कि कहाँ गई तुम्हारी सुपर पावर। ये ईरानियन जनरल ने फिर से दोहराया है कि अमेरिका का स्टेट ऑफ हॉर्मोन से कोई लेना देना नहीं। वो हमारा था और हमारा है और हमारा ही रहेगा, और हम ही उसे चलाएंगे। वहीं ओमान के पास कतर के टैंकर्स पर हमला कर दिया है। अमेरिकी प्लान बना रहा है कि ईरान में तेहरान के आसपास हमला करके पूरे इलाके पर हम अंधेरा कर दिया जाए। मैं ये कहता हूँ कि ईरान में अंधेरा करके फिर उसके बाद ईरान इजराइल पे और अमेरिकी बेसिस पर जो रोशनी करेगा उसका क्या लाला। मोहतरम हजरात, तुर्की और इराक ने डील कर ली है ताकि हमें स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स की ज़रूरत ना पड़े, और पाइपलाइन बिछाएंगे, किसी समुद्र की ज़रूरत ना पड़े और हमें आगे तक के लिए परेशानी ना हो। ये रही रिपोर्ट। इसराइल के मीडिया पर भी छप चुकी है। अमेरिका के टॉप के लीडर्स ने कहा कि ईरान जो पलटवार कर रहा है वो बड़े कर रहा है। यही चीज़ देखते हुए ट्रम्प के ऑफिशियल्स ने कहा कि चाचा, ईरान जो पलटवार कर रहा है वो बहुत बड़े कर रहा है। अमेरिका की पूरी सरकार शोक में पड़ गई कि ऐसी स्थिति में भी ईरान बड़ी जंग के लिए भी तैयार है। अगर आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो तो आपस में कोऑर्डिनेट तो करो। ट्रम्प कह रहा है कि ईरान हार गया है, ईरान ने हार मान ली है, ईरान जंग खत्म करना चाहता है, और तुम्हारी ही ऑफिशियल स्टेटमेंट कह रही है कि ईरान जंग बढ़ा रहा है, ईरान हार नहीं मान रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? कुछ एक बात तो कहो। कुछ भी कहो पर एक बात तो पक्की है, ईरान तुम्हें बढ़िया करके बजा रहा है। मोहतरम हजरात, अमेरिका की हालत बहुत पतली है, बहुत ख़राब है। अमेरिका ने कहा है मिडल ईस्ट के, ये देखो कितने सारे फ्लैग दिख रहे होंगे, यानी पूरे मिडल ईस्ट में अपने लोगों से कहा है कि अलर्ट रहो, अपने लोगों से कहा है कि छुप के रहो, और अमेरिका ने यहाँ तक कि कह दिया है कि भाग सको तो भाग जाओ। ये देखिए, कल ईरान ने कुवैत पर ड्रोन्स दागे, उन ड्रोन्स को कुवैत ने रोक लिया, और कल कॉन्स्पिरेशन काउंसिल ने ईरान के हमलों की निंदा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि हम ओमान से स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन किसी तीसरी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हमें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान ने कहा दुश्मन की तैयारी देखकर हमने भी अपने नए एडवांस ड्रोन्स तैनात कर दिए हैं। ईरान ने इराक के पीके के लड़ाकों को इतना पीटा था कि अब वो ईरान और इराक के बॉर्डर पर खंदक खोद रहे हैं। खंदक यानी गड्ढा। इसलिए उन्हें डर है कि ईरान के लड़ाके हमारे इलाके में आके हमारा डी एंड ना कर दें। भाई, ईरान ने गेम खेल दिया है। ईरान के ये सैयद मोहम्मद अरांदी ने ट्वीट किया है कि जो अमेरिका ने स्टेटमेंट दी थी, तो बस आप इतना समझ जाइए कि सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, यूएई, ओमान, इन सारे देशों पर हमारा हमला होगा, ताकि आप सिविलियंस अमेरिकी बेस से दूर हो जाएं और इलाके को खाली कर दें। हमारा हमला इजराइल पर भी हो सकता है। भाई, ये देखिए, अमेरिका ईरान पर हमले करने से हेजिटेट हो रहा है। उसे डर है कि अगर मैंने ईरान पर हमला कर दिया तो ईरान अरबों पर हमला करेगा, वो हम बचा नहीं पाएंगे। ये देखिए, अमेरिका के अखबार ने माना है, उसी ने कंफर्म किया है कि 2000 पाउंड के बम कसम आइलैंड पर अमेरिका ने गिराए थे।
जिसमें बड़ी तबाही मची और एक परिवार के 3 लोग मारे गए, जिसमें एक बाप, एक माँ और एक उन दोनों का बेटा। इसी रिपोर्ट को शेयर करते हुए ईरान की एम्बेसी ने कहा कि इन्होंने 2000 किलोग्राम का बम यूज़ किया और इनका टारगेट था 12 किलोग्राम, यानी 12 किलोग्राम के बच्चे को इन्होंने 2000 किलोग्राम पाउंड बम से मारा है। वही ईरान के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कहा है कि अगर तुमने ईरान के ऊपर, हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की, पागलपन करने का कोशिश किया, तो हम आपको ओल्ड एज में भेज देंगे, यानी पुराने ख्यालों में भेज देंगे, पुराने ज़माने में भेज देंगे। जीसीके ऑफिशियल्स ने कहा अगर हमारे मुल्क पर हमला हुआ तो जो अमेरिका की ढाल बन रहे हैं सारे देश जलेंगे। ईरानियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ये तक कह दिया कि हमारा प्लान पूरी तरीके से तैयार है, अगर जो अमेरिका के साथी हैं, अमेरिका के साथ वाले हैं, अमेरिका के लोग हैं, वो सब हमारे टारगेट पर होंगे। इजरायली गवर्नमेंट ने कहा कि हम रेड अलर्ट पर हैं और डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में है। हैरानी यह है कि अली के लाल झुकने को तैयार नहीं, सीने पर है करबला, कलेजे में है दम और शहादत है आरजू की, और यही है ईरानी। इन्होंने घुटने न टेकते हुए अब कहा है कि हम बड़ी से बड़ी हालात के लिए तैयार हैं। सोचिए, पूरी दुनिया में एक है ईरान, एक ईरान ही ऐसा देश है जिन्होंने सुपर पावर को सुपावर अलग कर दिया है। बहरीन से अमेरिका ने अपना बेस खाली कर दिया है। अब कुवैत में भी बात चल रही है कि अमेरिका बेस यहाँ से भी निकाल दिया जाए। सुपर पावर कोई नहीं है बाबा, सुपर पावर है सिर्फ अल्लाह। उधर जॉर्डन ने धमकी दी है इराक को। जॉर्डन ने कहा है अगर इराक की सरजमीन से हम पर हमला होता है तो हम इराक पर हमला करेंगे। सीरिया ने भी इराक को धमकी दी है कि इराक की सरजमीन से हम पर भी हमला हुआ तो हम भी सीधे इराक पर हमला करेंगे। इधर इजराइल की फटी तो पड़ी है ईरान से, इसलिए कि अगर अमेरिका ने इराक पर बड़े हमले किए, अगर उस हमले में हम इजराइल शामिल भी न हुए, फिर भी इजराइल हम पर हमला करेगा। अमेरिकी सेनेटर्स ने बताया कि ईरान हमारी 3 चीज़ों के इंतज़ार में है। पहली चीज़, हमारे डिफेंस कमज़ोर पड़ जाएं। दूसरी, हमारे मुल्क को तेल की कमी शुरू हो जाए। तीसरी, जो रिपब्लिक जो ट्रम्प के समर्थक हैं, जो ट्रम्प के समर्थक ग्रुप हैं, उनमें कमी हो जाए। मेरा मानना यह है कि ये तीनों काम होने से पहले ही जंग खत्म हो जाए। ईरान ने ट्रम्प की पोल खोली है। ईरान ने कहा है डोनाल्ड ट्रम्प ओपनली हमें जंग की धमकी दे रहा है, पर छुपके से हमसे बात करना चाह रहा है। भाई मत करो तुम बात, क्यों कर रहे हो बात? तुम्हारे सुप्रीम लीडर का कातिल है वो, तुम्हारे कासिम सुलेमानी का कातिल है वो, तुम्हारे बच्चों का कातिल है वो। हूतीज ने दी है सफाई। हूतीज ने कहा है कि लाल सागर से, बाब अल मंदेब से हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम टोल वसूलें। इधर तस्वीर देखिए, यमन के हूतीज के हमलों से सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी हुई है डैमेज। वहीं हूतीज ने किया है कंफर्म कि हमने 60 सऊदी अरब के जहाज़ों को वापस लौटने पर किया है मजबूर। आज के लिए इतना ही बहुत है कि मैं चाहता हूँ बस आप एक लाइक तो कर दी होगी, पर सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, शेयर करो।